जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं बहुत उदास भी हूँ, अपसेट भी हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को बिजनेस सिखाने की। मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, एक्साइट करता हूँ कि भाई आप भी कुछ पैसा लगाइए और ई कॉमर्स की दुनिया में आइए और घर बैठे कुछ कमाइए। लेकिन वहीं जो ई कॉमर्स कंपनी का, खैर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ ऐसे सोशल मीडिया पे, लेकिन इसका जो काला सच है ना यार, बहुत बुरा है यार। मतलब एक वीडियो आपने मेरा भी देखा होगा, किस तरह से मैं ऐसे महंगे महंगे अमेरिकन डायमंड के चोकर भेज रहा था और रिटर्न में मुझे एक 2 कौड़ी का आइटम वापस करके भेजा जा रहा था और इसका कुछ रिफ़ंड भी नहीं मिला, क्योंकि उस समय मैं कोई वीडियोग्राफी नहीं करता था, क्योंकि वीडियोग्राफी करूँगा तभी मुझे रिफ़ंड के लिए क्लेम करने की इजाज़त थी। लेकिन हम तो झेल ले गए क्योंकि मेरे पास बैकअप था, मेरा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, मैं उनसे कहता हूँ अपनी गाड़ी कमाई लगा के आप बिजनेस शुरू करो। लेकिन क्या यार, मतलब शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता यार। मेहनत करके पैसा कमाओ, दिमाग का यूज़ करो, स्मार्ट काम करो, लेकिन चोरी चकारी ना करो यार। पहले मुझे शक होता था कि यार कैसे कस्टमर ऐसे गंदे हो सकते हैं कि वो ऑर्डर मंगा के रिटर्न कर दें और वो भी ख़राब प्रोडक्ट रख के। होता है ऐसा, नहीं कि कस्टमर भी डिपेंड करता है यार, मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि सामने वाले की सोच कितनी गंदी है। चलिए आज का हम न्यूज़ दिखाते हैं। कानपुर की आज न्यूज़ आई, ई कॉमर्स कंपनियों का अच्छा उत्पाद रखकर खराब वापस करते थे, पकड़ा गया गैंग। मतलब हिला के रखते थे। खेल क्या करते थे, न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ और इसका लिंक भी दे दूंगा मैं। ई कॉमर्स कंपनी का ऑर्डर बुक करके डिलीवरी बॉय मिली भगत करके खराब सामान वापस कर रिफंड का खेल करने वाले गैंग को हनुमंत विहार पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी पहले सामान ऑर्डर करते थे और अगर पॉइंट नोटेड साथ ही डिलीवरी बॉय सामान देने के लिए फ़ोन करता था तो आरोपी जो है उसे अच्छा सामान ले लेते थे और ख़राब प्रोडक्ट रख देते थे। देखिए डिलीवरी बॉय मिला हुआ है, इसमें रख देते थे। अगर कोई नया डिलीवरी बॉय जो उन गैंग का आदमी नहीं है, अगर वो फ़ोन करता था, वो क्या करते थे, ऑर्डर कैंसिल कर देते। फ़ोन आया नहीं, ऑर्डर नहीं लेना, आप RTO कर दो, रिटर्न कर दो। यार तुम ये सब जो कर रहे हो ना, इसका असर किस पे पड़ रहा है? साले चोरों, तुमने तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, लेकिन जो बेचारा एक गरीब रीसेलर जो शुरुआत कर रहा है, एक सपने संजो रहा है, उसको प्यार से पैक करके रख रहा कि मेरा ऑर्डर आया है, और तुम साले चोर जैसे लोगों का गैंग, इतना शातिर गैंग क्या कर रहा है, मतलब रिफंड कर रहा है। बेचारा उसके दिल पे क्या बेइज्जती होगी यार। तो नए लोग होते थे जो उनके साथ नहीं। देखिए यहाँ बात पॉइंट की है, हर डिलीवरी बॉय को आप शक की निगाहों से ना देखिएगा। इस डिलीवरी टीम में भी कल्प्रिट लोग हैं, कुछ कल्प्रिट लोग हैं, बाकी तो बहुत अच्छे हैं, मेहनती है, जो बेचारे धूम में झोला भर भर के दौड़ते हैं, काम करते हैं। उनको मैं सराहना करता हूँ, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि अपनी जीविका पालने के लिए बेचारे मेहनत कर रहे हैं। कड़ी धूप में निकल रहे हैं, कड़ी ठंड में निकल रहे हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं। इतना आसान काम नहीं है। लेकिन वही डिलीवरी बॉय का नाम साले ये कम वक्त बर्बाद कर रहे हैं जो चोरों के गैंग के साथ मिले हुए हैं। काफ़ी बड़ा गैंग पकड़ा गया है इसमें, और ये हमारे घर के आस-पास 3-4 किलोमीटर की दूरी का केस है। तो भाई ऐसा गैंग ये एक नहीं है, ये कानपुर में ये एक गैंग नहीं होगा, इस तरह के भाई ना जाने कितने गैंग होंगे, ना जाने कितने गैंग होंगे। और इस तरह के गैंग से बचने के लिए हम क्या करें? और ये सिर्फ कानपुर का नहीं है, ये पूरे इंडिया में इस तरह के साले कल्प्रिट फैले हुए हैं जो साले साइबर ठग का काम करते हैं, ATM से कैश चोरी का काम करते हैं और एक नया तरीका अपनाया है। ये जो काम कर रहे हैं, ये जो साले कर रहे हैं, ये हम जैसे छोटे रीसेलर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये खबर अमर उजाला की है और अमर उजाला के एक रिपोर्टर मेरे मित्र हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे पूरा डिस्कशन किया। मैंने उनसे कहा भी कि एक इंटरव्यू आपका लेना चाहते हैं, पूरा आप बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, नौकरी का सवाल है। तो खैर सम्मान करता हूँ कि भाई आपकी नौकरी है, नौकरी की कुछ गाइडलाइन है, लेकिन मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं जो कहूँगा खुल के कहूँगा, खुल के बताऊँगा, अपने भाइयों को बचाऊँगा। तो ऐसे कल्पित लोगों से बचने का तरीका है वो आप सुन लो कि भाई अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, ई कॉमर्स पे कर रहे हो, तो मैं कहूँगा पहले ई कॉमर्स में ना करो, पहले आप इंस्टाग्राम फेसबुक चैनल से टाइप करो। जी कैसे करना है भाई पूरा मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। पहले प्रोडक्ट उस पर बेचना शुरू करो। उसमें क्या होगा, जो आपका डिलीवरी पार्टनर होगा वो आपका डायरेक्ट होगा, वो ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, वो उसके अंदर इतनी औकात ही नहीं हुई वो ऐसा काम करेगा। उसकी डायरेक्ट आप कंप्लेंट उनकी कंपनी में कर सकते हो। पहली बात तो ऐसा केस होता नहीं है, क्योंकि जो डिलीवरी पार्टनर
इन कंपनियों के हैं, खासकर मैं नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी का जिसमें रिटर्न सबसे ज़्यादा आता है। उस कंपनी जो डिलीवरी टीम है ना भाई, बहुत ही वाहियात है उसमें मेहनती लोग हैं लेकिन कमबख्त लोग उसमें ज़्यादा हैं, इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। इनडायरेक्टली आप समझ जाओ, मैं सोशल मीडिया पे नाम नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसे पोर्टल पे आपको किस्मत आजमानी है ना इस पोर्टल पे, तो भाई मैं सच कहता हूँ, इस तरह के सिर्फ सस्ते आइटम बेचना जिसकी कीमत 30-40 रुपये हो और मार्केट में वो आप 200-250 का बेच लो, इससे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश ना करना, बर्बाद हो जाओगे। बात आती है अमेज़ॉन की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। और अमेज़ॉन पे अगर ऐसा कुछ खेल होता है तो आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते हो और आपका रिफंड 7 डेज़ के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरे पोर्टल पे आप करते रहो कंप्लेन, साला आदमी सेल करेगा या अपने रिफंड के लिए आपकी कंप्लेन को फॉलो करेगा। तो उस पोर्टल पे अगर आपको बेचना है तो मैंने रामबाण तरीका बता दिया, सस्ता बेचिएगा, क्योंकि सस्ते पे ऐसे कमबख्त गैंगों की नज़र नहीं होती, उनकी नज़र केवल महंगे प्रोडक्ट पे होती है। सस्ता बेचिए, हल्का मार्जिन कमाइए, आप सक्सेस हो जाओगे। महंगा डालोगे शुरुआत में, आप बर्बाद हो जाओगे। तो मैंने जो तरीका बताया, उस पोर्टल पे आपको सस्ता बेचना है, अमेज़ॉन पे आप महंगा बेच सकते हो। लेकिन एक रामबाण तरीका और बता दूं, बहुत से लोग मैंने भी गलती करी शुरुआत में। आप अगर महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ऑर्डर आने पे जब आप उस ऑर्डर को पैक करो तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी करना, और अगर इन केस वो प्रोडक्ट रिटर्न आता तो रिटर्न लेते समय की उसकी वीडियोग्राफी करना, ओपन करते में वीडियोग्राफी करना। क्यों? क्योंकि जब आप ओपन करोगे और आपको लगेगा आपके साथ कुछ खेल हुआ है तो आप इसका कंप्लेन तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रूफ होगा। तो ये आपको करना है, ये आप करने की आदत डाल लो, ठीक है। तो यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। प्रूफ चाहिए होता कंपनी को। भाई कंपनी भी क्या करे, वो उसको नहीं पता कि सामने वाले के दिल में क्या हो, साला चोरी के इरादे से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहा है कि मेहनत के इरादे से। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें खुद सतर्क होना पड़ेगा और खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।